क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की, संगठनों की कोई कमी है? क्यों आप लोगों ने थूक करके चाटा? आप 2013 में हमारी बहनों की अस्मिता बचाने के लिए सबसे बड़े हीरो के रूप में उभरे और आज आप लोगों ने हमारा सिर कटवा करके थूक करके चाट लिया। यही है आप लोगों की किसान नेताई, यही है आपकी नेतागिरी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था, यानी कि ये जो पूरा का पूरा किसान नाम के ऊपर चलाया हुआ आंदोलन है, ये ना तो कहीं से भी किसानों का आंदोलन है और ना ही ये किसानों के हित अहित को लेकर के उठाया गया कोई कदम है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियों की लाठियों पर टिका हुआ ऐसा आंदोलन है जिसको केवल और केवल आंख में धूल झोंकने के लिए ही बनाया गया है। जब किसान आंदोलन में दिल्ली के शहंशाह पहुंचते अपने मंत्रियों के साथ में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वो अपने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगवाते हैं, तब भी ये पूरा का पूरा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं बनता है। जब राहुल गांधी शंभू बॉर्डर पहुंच जाते हैं, तब भी यह आंदोलन किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं होता है। जब इसके सपोर्ट में सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी पहुंचती है, तब भी इसमें कोई भी राजनीतिक मोड़ नहीं आता है। राजनीतिक मोड़ केवल तब आता है जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक पहुंच जाता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं प्रॉब्लम भी गिनवाऊंगा और आज शर्मसार करने वाली वो बात भी आप लोगों को बताऊंगा कि जिससे हम सभी मुजफ्फरनगर वासियों का सिर जो था वो शर्म से झुक गया है। जिस गौरव के साथ में हम 2013 से गौरव के साथ में सिर उठाकर के अपने भाइयों सचिन और गौरव का नाम लिया करते थे, वो सिर हमारा आज झुक गया है। किस वजह से? क्योंकि एक विधायक वहां पर पहुंच गया। मैं साफ कहूंगा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे हमारे समर्थक हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो मेरे इस बात को कहने से गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए जरूर सोचना कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई नहीं बन करके रह गई है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई बन करके नहीं रह चुकी है? अब पूरे देश के अंदर से स्पेशली बुलाया जा रहा है, जहां से नहीं जाएंगे उनका हुक्का पानी हम बंद कर देंगे। ये कहां की राजनीति हुई? ये कहां का किसान आंदोलन हुआ? अगर राजनीति ही मानो तो भी कहां की हुई? रालोद तुरंत पहुंचती है, टिकैत साहब तुरंत फोन करके अजीत चौधरी को बताते हैं इस तरीके से हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक आ गया है यहां पर। किससे लड़ाई है आप लोगों की? अपने भाई से। और उस अपने भाई की लड़ाई के एवज में आपने क्या दे दिया? सिर दे दिया है। आज अपना सिर दे करके आए हैं आप। जब जोला ने वहां पर खड़े होकर के, मोहम्मद जोला ने खड़े होकर के कहा, गलती तो करी, अगर जी करा, दूसरे गलती हो करी, मुसलमान मारे। मेरे बहुत सारे भाई बहन इस बात को नहीं जानते होंगे। 2013 के अंदर वो काम हुआ था दोस्तों, जिसकी हम आज सोचते भी नहीं हैं, सोच भी नहीं पाते हैं। सचिन और गौरव 2 भाई थे। 29 अगस्त सन 2013 के दिन उनकी निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई थी 25 मुस्लिम लोगों के द्वारा मिलकर के। और किस वजह से की गई थी, इस पर जरा बात कर लेते हैं पहले। बहन, जो उनकी बहन थी, उसको एक मुस्लिम लड़के ने तंज कसा, छेड़छाड़ की। वो भाई अपने घर तक उस बहन को छोड़ करके आया, अपने भाई के साथ में लेकर के वो वहां पर पहुंचा। उस मुस्लिम व्यक्ति ने इन दोनों निहत्थे भाइयों के ऊपर हमला किया। इन भाइयों ने उसी का हथियार बताते हैं कि छीन करके उसकी पिटाई की। उस पिटाई में वो जो मुस्लिम लड़का था वो मारा गया। वो दोनों भाई वहां से आ रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक को करके, लेकिन 25 लोगों का हुजूम पीछे से आता है और उन दोनों को मार डालता है। बहुत बुरी तरीके से पीट पीट करके मारता है। इसके बाद में नरेश टिकैत जी का एक स्पीच आता है। वो स्पीच आप सुने, खुद सुने, और उस स्पीच को मैं नीचे पिन कमेंट में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे रहा हूं, वहां पर भी सुनना, दोबारा सुनना, 4 बार सुनना, लोगों को भी भेजना और पूछना कि नरेश टिकैत ही है कोई और है। फोन करके बुलाएंगे, कहने आ जाओ हिंदू की लड़की है। तो एक बात बताओ भाई, आप लोगों की इतनी उनके मन में इतनी बेतुकी बात है हिंदू वाली, तो तुम भी हिंदू वाली करके दिखा दो।
उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि भाई अब हम सबको हिंदू बन जाना चाहिए। और क्या अपनी बहन की इज्जत आबरू, जो हमेशा से वहां पर इसी प्रकार से जिसके ऊपर हाथ मारा जाता रहा था, जिसका बदला लेने का प्रयास, जिसको रोकने का प्रयास सचिन गौरव ने इतनी छोटी उम्र में किया, ये इतने बड़े बड़े लोग हो चुके, किसी की उम्र 52 साल है, किसी की 56 साल है, ये लोग आज सिर कटवा करके आ गए। आज उन दोनों भाइयों की आत्मा जहां कहीं से भी इस चीज को देख रही होगी, क्या वो रोती नहीं होगी? अपने एक भाई का इन लोगों को इतना बुरा लग गया कि वो गाजीपुर बॉर्डर क्यों आ गया, और इन्होंने जाकर के जोला के सामने जो उस 2013 में हुआ था उसकी माफी भी मांगी, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए, गले भी मिले, और यहां तक कि जयंत चौधरी ने तो उस व्यक्ति के पैर तक छू लिए। और आज ये लोग अपने भाइयों से लड़ने के लिए सीना तान करके, चौड़े होकर के पूरे देश से गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। थूकता है हिंदू समाज ऐसे लोगों के ऊपर जो देश, धर्म और अपने हिंदू होने से पहले अपनी जाति को प्राथमिकता देता हो। मैंने पहले भी कहा था कि यह आंदोलन अब जातीय स्वरूप लेने वाला है, और वो जातीय स्वरूप ले चुका है। लेकिन कुछ लोगों को, जिन लोगों को ये बातें हजम नहीं होंगी, मैं उनको नमस्ते करना चाहता हूं दूर से ही। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने धर्म के लिए, मैं हिंदुओं की एकता के लिए लड़ाई लड़ता हूं, मैं सत्य के लिए लड़ाई लड़ता हूं। किसी ने मुझे कहा टिकैत साहब भी तो हिंदू हैं, वो हिंदुत्व उनका कहां मर गया था उस समय पर, जिस समय पर वो मंदिरों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, भगवानों को कोस रहे थे, काट रहे थे, बदनीयती के साथ में बद शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे। और वहां पर वाहेगुरु का खालसा हुआ, और फिर लाल किले पर क्या हुआ? लाल किले पर वही तिरंगे का अपमान हुआ, उसके प्राचीर पर जाकर के एक मजहब का झंडा टांग दिया गया। क्यों? इन लोगों से पहले अपने धर्म का अपमान कराया गया और फिर अपने मजहब का झंडा टांग दिया। और कुछ लोग कह रहे थे वहां पर तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। अब तो आपके पसंदीदा पोर्टल द लल्लन टॉप ने भी कह दिया कि तिरंगे का अपमान हुआ, और उसकी सजा इतनी है और इस व्यक्ति को मिलेगी। तिरंगे का अपमान तो किया गया है वहां पर बदनीयती के साथ में। कुछ पुलिस वालों से भी जो वहां पर अपमान हुआ है, उन लोगों को भी सजा मिलेगी, कोई नहीं बचने वाला है। लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों ने 37 शर्तों में कहा कि हम इस रूट पर जाएंगे, हमारे पास हथियार नहीं होंगे। वहां पर तो इतनी बड़ी बड़ी तलवारें निकली कि जिनके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। घोड़े पर तलवार लेकर के, ढाल लेकर के, हथियार लेकर के वहां पर जो लोग पहुंचे, वो क्या किसान आंदोलन में अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए पहुंचे थे, या फिर एक देश के जो मान है, सम्मान है, जो उसकी मर्यादा है, उसका मान भंग करने के लिए पहुंचे थे? इसी वजह से तो फिर गुरुवंत पंत पन्नू वहां पर कह रहा है कि $3.5 लाख दूंगा मैं उन लोगों को, जो संसद के अंदर अब फहराया कि 1 फरवरी को उनको $5 लाख दूंगा। क्यों? ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये जो अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इसके अंदर, ये जो सांसद कह रहे हैं कांग्रेस के, इसके अंदर खालिस्तानियों का स्थान है, वो लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। अब किसान आंदोलन नहीं रहा। ये क्यों बड़े बड़े किसान संगठन अब इन लोगों का विरोध कर रहे हैं? क्या वो किसान नहीं है? यदि इन किसानों की असलियत दिखाने वाला गोदी मीडिया है, तो उन लोगों का सच छिपा करके केवल झूठ प्रस्तुत करने वाले को गोटी मीडिया नहीं कहा जाना चाहिए। यदि सच बोलने वाले लोगों को संघी कहा जा सकता है, तो झूठ बोलने वाले लोगों को, सच छिपा करके केवल एक फेस दिखाने वाले लोगों को खालिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए? क्या पुलिस वाले ने अगर झंडे का अपमान किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप भी झंडे का अपमान कर देंगे? क्या इससे आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि मुजफ्फरनगर वासियों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों का, सबका सिर झुक गया है इस बात से। कोई जोड़ा समर्थन दे या ना दे, आप भी किसान है, वो भी किसान संगठन चलाते हैं, किसान होना इतना काफी है। मुसलमान और जाट होने का एहसास कराना जरूरी है क्या? इतना काफी नहीं कि आप भी किसान आंदोलन वाले हैं, हम भी किसान संगठन वाले हैं, चलो भाई एक साथ चलते हैं। इतना ही बहुत था। अगर आप इतनी समस्या थी तो आप वहां कह देते चलो भाई हमारे समर्थन में। लेकिन वहां पर माफी मंगवाने के लिए, वहां पर हमारा सिर कटवाने के लिए, वहां पर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगाने की क्या जरूरत थी? वहां पर उस नाइद हसन को बुलाने की क्या जरूरत थी, जो अभी तक जाटों के बाइकआउट की बात कर रहा था? तो सभी से मेरी, आप सभी से, जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ,
थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो। जो कि हमारी धरती माँ पे डाका डालने वाले आए हुए हैं, वो अंबानी हो चाहे वड़ानी हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो साथियों। वहां पर उस नाहिद हसन को बुलाने की क्या जरूरत थी जो अभी तक हिंदुओं को मारने की बात कर रहा था? उस नाहिद हसन को क्या बुलाने की आवश्यकता थी जो हम हिंदुओं से सख्त नफरत करता है, जिसका बाप हम लोगों से सख्त नफरत करता चला आया? उस नाहिद हसन को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की, संगठनों की कोई कमी है? क्यों आप लोगों ने थूक करके चाटा? आप 2013 में हमारी बहनों की अस्मिता बचाने के लिए सबसे बड़े हीरो के रूप में उभरे और आज आप लोगों ने हमारा सिर कटवा करके थूक करके चाट लिया। यही है आप लोगों की किसान नेताई, यही है आपकी नेतागिरी। इतने बड़े किसान नेता हो आप लोग। अरे अगर वहां पर किसी भी भांति नंद किशोर गुर्जर पहुंच भी गए तो आपको चीखने, चिल्लाने और रोने झिझाने की क्या आवश्यकता थी? आपके अंदर जिगर है, आप एक बड़े व्यक्तित्व हैं, आपके साथ में वहां हजारों लोग थे। आप नंद किशोर गुर्जर को फोन करते और कहते मेरे भाई यहां तक आ गए हो तो मेरे पास आओ, आकर बैठ के बात करते हैं। क्योंकि आपको यह लगा कि वो व्यक्ति सिर्फ हमें मारने पीटने आया है। जिन लोगों ने आपको 2013 में मारा भी, पीटा भी, आप लोग के लोगों की हत्याएं की, आपकी बहन बेटियों की आबरू पर हाथ डाला, उन लोगों से आपने हाथ मिला लिया और यहां पर केवल अंदेशे मात्र में ही आपने उनको बायकॉट कर दिया और अपने दुश्मनों के साथ में जाकर के हाथ मिला लिया। यह कहां की समझदारी हुई? इस समझदारी का हमें कोई अभी तक मतलब समझ में नहीं आया। यह केवल एक जाति का संघर्ष बनता चला जा रहा है। ना मैं जाट हूं, ना मैं गुज्जर हूं, मैं सिर्फ एक हिंदू हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जितनी आपकी इज्जत थी उस सब को आप खोते जा रहे हैं। आपका बड़प्पन इसमें था कि आप उनको बुलाते और उनके साथ में बातचीत करते, उनके अंदर चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना था, अगर आपके दिल के अंदर अहिंसा है, अगर आपके दिल के अंदर सच्चाई है, सत्यता है, तो आप उनको तब भी झुका लेते यदि वो बदनीयती से भी उस आंदोलन में आए थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप में और बाबा टिकैत में इतना फर्क है जितना कि जमीन और आसमान में होता है, जितना काले और सफेद में होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज इसको अनसब्सक्राइब करने चाहते हैं और गाली देना चाहते हैं, खूब छक करके मुझे गाली दीजिए। धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।